जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, मैं जो आप आज साधना लेकर आया हूँ वह है जिम्मी चंडालनी की साधना। जिम्मी चंडालनी की साधना यह नोटों की बारिश कराती है। जिम्मी चंडाल यह नोटों की बारिश कराती है। अगर यह साधना आपने कर ली, हम नहीं जानते कि आपको कभी पैसों की कोई ज़रूरत पड़े। जिम्मी चंडालनी की साधना करने कैसे है, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, दिन कौन सा रहेगा, वस्त्र कौन से रहेंगे, इसका नैवेद्य कौन सा रहेगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप एक कलम ले लें, कॉपी ले लें, ये साधना लिखना प्रारंभ कर दें। जो हम आपको इसका जो बता रहे हैं सामग्री वो आप लिख लें। तो सबसे पहले तो आपको 3 कलश लगने वाले हैं, बिल्कुल कोरी हंडी 3 लगने वाले हैं। तो 3 अंडे कोरे आपको लेना है और आपको एक तस्वीर का खोखा, मतलब खाली तस्वीर, इसमें कोई चित्र ना हो, वो आपको तस्वीर लाना है जिम्मी चंडाल की। उसमें आपको फोटो अर्जित, मतलब आपको ब्लैंक कागज के ऊपर रखना है। ठीक, तो आपको 3 कलश लेना है और उसका जो नैवेद्य रहेगा ये बहुत चटपटी है, तो इसके लिए बढ़िया मटर पनीर हो, पुलाव हो, या रसगुल्ले हो, या बर्फी हो, सारी चीज़ें उसकी नैवेद्य में लगने वाली है। आपको ये सारी चीज़ें लाना पड़ेंगी। तो आपको सबसे पहले 3 कलश लाना है, 5 पान के पत्ते लाना है, भोजन आपको अच्छा बनवा लेना है। भोजन में पूड़ी हो, पराठा हो, बढ़िया मटर पनीर की सब्जी हो, रसगुल्ले हो, ये सारी चीज़ें आपको बनवाना हो। बर्फी हो, हलवा हो, पूड़ी हो, ये सारी चीज़ें बनवा कर रख लेना, क्योंकि बहुत चटपटी है जिम्मी चंडाल। जब ये नोटों की बारिश कराएगी जब आप उसको भरपेट भोजन, मतलब सालों की भूखी रहती है, सालों की भूखी चंडाल नहीं, भूखी रहती है जिम्मी चंडाल। तो इसके लिए आप भरपेट भोजन, अच्छे भोजन की खीर, रसगुल्ला, बर्फी, जो आपके पास हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको उसको बनवा दें। अगर आप इसको भोजन में प्रसन्न नहीं कर पाए तो ये साधना आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें मंत्र का विशेष उपयोग नहीं है, इसमें इनके भोजन का जो नैवेद्य का है वो विशेष उपयोग है। जितना आप भोजन उसको अच्छा करेंगे वो उतनी अच्छी प्रसन्न होगी। तो ये जो साधना है ये बुधवार के दिन होगी। बुधवार के दिन कोई भी साधना बुधवार के दिन नहीं होती। जिम्मी चंडाल की साधना, अगर कोई अन्य साधना भी करके आप जिम्मी चंडाल का याद कर लें तो शायद वो उस दिन भी उपस्थित हो जाए। जिम्मी चंडाल और नोटों की बारिश कराती है। अगर ये आपको प्रसन्न हो गई तो आप सो के नहीं जगेंगे और आपका कमरा नोटों से भर जाएगा। नोटों की बारिश कराती है। तो ये जो साधना है ये किसी भी बेरी के पेड़, जो बेर होते हैं ना खट्टे मीठे पर खाते हैं, तो उस बेरी के पेड़ के नीचे ये साधना होने वाली है। तो इसके लिए आपको जो सामग्री लगने वाली है, 3 कलश कोरे मिट्टी के लगेंगे, 5 पान की पत्ता, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, ये सारी चीज़ें रखना होंगी। ठीक है, और एक आपको तस्वीर लाना पड़ेगी ब्लैंक, जिसमें किसी की कोई तस्वीर नहीं हो। बाजार में मिल जाती है, क्योंकि तस्वीर लगाने के लिए आती है, उसमें किसी की तस्वीर लगाना हो तो आपका तो वही, हमें तो खाली तस्वीर की फ्रेम चाहिए ओनली, वो आपको बाजार में मिल जाएगी। तो आपको लाना है और जिम्मी चंडाल उसी आकृति के रूप में आपको उसमें उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको एक पटा रखना है, पटा सारों कहीं कहीं कुछ बोलते हैं। और जो वस्त्र लगने वाले हैं वह पूर्णतः सफ़ेद वस्त्र रहेंगे। पूर्णतः सफ़ेद आपके जो धारण करेंगे पूर्णतः सफ़ेद वस्त्र रहेंगे। आसन आपका पूर्णतः सफ़ेद रहेगा। जो पटा पे बिछाने वाला आसन रहेगा पूर्णतः सफ़ेद रहेगा। आपके सर कभी भी खाली, सर पे कभी भी कोई साधना सिद्धि मंत्र जाप नहीं करना। सर पे जो तौलिया बांधेंगे या टॉवल बांधेंगे वो सफ़ेद होना चाहिए पूर्ण रूप से। साधना बुधवार के दिन होगी। दिशा ये रहेगी, जैसे मान चलो आपका पेड़, बेरी का पेड़ जिस साइड है, तो ये साधना जो करनी है तो बेरी का, अब हो सकता है बेरी किस दिशा में मिले, तो जिस साइड बेरी मिले आपको
उसी दिशा में, जैसे मान लो ये सामने बेरी मिलती है तो बेरी के सामने अपन बैठे हैं, उसी साइड आपका बेरी के साइड पे आपका मुंह रहेगा। तो उसका दिशा का कोई विशेष बंदेज नहीं है, जिस साइड पेट रहेगा उसी साइड आपको मुंह करके बैठना है। अगर आपने ये साधना कर ली, विश्वास नहीं मानोगे, आपको रुपये पैसों की कभी कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। अगर आप सो के जगह और पता चला आपका पूरा कमरा पैसों से भरा, नोटों की बारिश कराने वाली है जिमी चंडाल। जिमी चंडाल जो है वो नोटों की बारिश कराने वाली है। तो आपको ये साधना किसी बुधवार के दिन कर सकते हैं, जहाँ आपको बेरी का पेड़ मिले। पहले आप एकांतवासी बेरी का पेड़ करें, कहीं आपको कोई साधना में डिस्टर्बेंस ना करे, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर किसी ने टोक दिया भाई क्या कर रहा है, तो साधना वही समाप्त। तो आपको बिल्कुल एकांत कहीं जंगल में जाके बेरी का पेड़ देखना है, वहीं ये साधना होगी। और अगर आप चाहें तो इसकी शक्तिपात गुरु दीक्षा भी होती है, आप वो भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मात्र ये 10 लोगों को दी जाती है, 10 लोगों से ज़्यादा नहीं दी जा सकती है। साल भर में मात्र 10 लोगों को हम दे सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धि बड़ी कठिन होती है। तो ये हम 10 लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं कर सकते इसका शक्तिपात दीक्षा। तो इसको चाहे तो आप लोग भी 10, अगर आप शीघ्र हमसे संपर्क करेंगे तो आप शक्तिपात दीक्षा ले सकते हैं। तो जिमी चंडाल जो है, आपको सबसे पहले अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। उसे रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा देना। एक पान का पत्ता लेकर उस पर एक मतलब लौंग, इलायची, सुपारी, 10 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का, जो भी आपकी श्रद्धा बने, वो दक्षिणा स्वरूप आपको रख के आप अपने गुरु के कलश का पूजन करते हैं और उनको प्रसाद लगा दे और मंत्र बोलना प्यार से सहस्रनाम भूमादा, ये मंत्र का जप करें। ठीक, फिर उसके बाद आएगा आपका प्रेतराज का कलश का पूजन। तो उसको भी अक्षर सिंदूर कुमकुम लगा के अक्षर छोड़ दें। उसको भी पान के पत्ते पर एक लौंग, इलायची, 4 बतासे इस पर रख के आप उनको प्रसाद लगा दें। इसके बाद आएगा आपका कुलदेवता का कलश। कुलदेवता को भी आप रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम लगा के अक्षर छोड़ दें। उस पर भी पान के पत्ते पे एक सुपारी, लौंग, इलायची, 4 बतासे उस पर भी रख दें, उनको भी प्रसाद लगा दें। इस तरीके से आप नैवेद्य देते हुए अब आए आप चंडालनी के उस पर पटाख पे पूजन करें। उस तस्वीर को आप रोरी अक्षर सिंदूर लगा दें, कुमकुम लगा दें, चरण उस पर अक्षर छोड़ दें। अक्षर छोड़ने के बाद एक पान के पत्ता पे एक लौंग, एक इलायची, 4 बतासे उसको भी रख दें और हाथ जोड़ लें और चंडालनी का ध्यान करें। जिमी चंडालनी का ध्यान करें। जिमी चंडालनी का ध्यान करने के बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 1.25 लाख बार जाप करना है। 1.25 लाख जाप करने के बाद एकदम बिखरे हुए बाल, विकृत रूप, चेहरा कटा हुआ, बड़े बड़े नाखून, बड़े फैले हुए बाल, आंखें इधर चढ़ी हुई, भौहें बड़ी हुई, ऐसा आपको नजर आएगी। लेकिन उससे पहले कुछ अनुभव होंगे। अनुभव मतलब कैसे, कुछ हवा चलेगी, वो पेड़ ऐसा लगेगा जैसे बेरी का पेड़ जिसके नीचे आप साधना कर रहे हो वो गिरने वाला हो। इस तरीके के आपको नाना प्रकार के अनुभव होंगे। कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके पीठी में पीछे से लात मार गया हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। पीछे जिमी चंडाल का कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि पीछे से लगेगा कोई ने आपने पीठी में लात मारा हो, पीछे से कोई ने आपने थप्पड़ मारा हो या कोई ने आपने गाल पर थप्पड़ मारा हो, किसी प्रकार की आपको कुछ वो होगी। लेकिन ये हम बार बार बताते हैं, कोई भी साधना करने से पहले आपको गुरु दीक्षित होना आवश्यक है। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना न करें, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के अगर कोई साधना करते हैं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, हानि हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक है। और गुरु भी कौन, योग होना चाहिए गुरु, या वैसे नहीं होना चाहिए। आप समझदार हैं, खुद ही समझ रहे हैं। तो गुरु का तेज, गुरु का चेहरा अलग दिखता है। कौन गुरु बनाने लायक है, कौन गुरु बनाने लायक नहीं है, और उसके स्थान से जुड़े हुए हों तो वो तो आपको खुद ही पता है, कोई को बताने की जरूरत नहीं है। तो गुरु होना चाहिए योग, गुरु दीक्षा लेने के लिए योग गुरु होना चाहिए, उसके गुरु दीक्षा लें तभी ये जिमी चंडाली की साधना करें। अगर आप बिना गुरु दीक्षा के जिमी चंडाली की साधना करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी विपत्ति, कोई भी आपत्ति आ सकती है। फिर आप गुरु को फ़ोन लगाएंगे, गुरु स्विच ऑफ कर लेगा फ़ोन। इसलिए आप कोई भी साधना या मंत्र साप या सिद्धि करते हैं तो बिना गुरु दीक्षा के ना करें। तो चलिए, हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो मैंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है। उसमें 95% लोगों का हाल है। जैसे
घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर का दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, सफेद दाग, लकवा, अन्य 100 प्रकार के रोग हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। अब कई बार कमेंट करते हैं कि गुरुजी आपका घर तो बहुत दूर पड़ता है, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, कोई कहता 500 किलोमीटर दूर है, हमारा जाने या नहीं, मैं दूसरा सोमवार आ जाता। तो भाई इसका भी हल है। आप अगर हमारे घर पर नहीं आ सकते तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए पहले आपको अर्जी लगानी होगी और उस पर अपना नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, जन्मतिथि, रोग का नाम, ये सारी चीज़ें आपको लिख के हमारे व्हाट्सअप कर देना है। हम आपको 5 परिक्रमा शिव जी की लगवा देंगे वीडियो कॉल के माध्यम से। आप वहाँ एक तांबे के पात्र में जल रखें, उसको आप 1 चम्मच जल पी लेना, आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हम देते हैं 1000%। आप ऐसा करके देखें। और आपके कोई रिश्तेदार या नातेदार या दोस्त या परिवार के या पड़ोस के जो कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, उनको डॉक्टर से फ़ायदा नहीं मिल रहा हो, वह हमसे संपर्क कर सकता है और 5 परिक्रमा शिव जी की लगा सकता है। तो इस वीडियो को वायरल कराएं। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं है, जिनके पास डॉक्टर खरीदने दवाई खरीदने को पैसे नहीं है, उनके पास ये वीडियो वायरल कराएं, जिससे आम जनता का भला हो। तो प्रभु आपका ही भला करेंगे भोलेनाथ। तो ये वीडियो को आप वायरल करवाएं, शेयर कराएं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग इस चीज़ का लाभ ले सके हैं। जो निःशुल्क है, बिल्कुल जो हम आपको जो बता रहे हैं वह निःशुल्क है। वो भी ये है कि हमें भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे कि आपके मकान में है, और अगर कोई बंदा आपके यहाँ कोई रोगी आता है, अगर आप उसको एक जल पिला देंगे 1 चम्मच, उसका असाध्य से असाध्य रोग ठीक होगा। और अगर आपको 5 परिक्रमा लगवा देंगे तो उसके असाध्य से असाध्य रोग जड़ से समाप्त होंगे। तो कई लोगों को फायदा आया, कई लोगों के कमेंट पढ़ लेना आप। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो ये चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो बिल्कुल भी